नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हां, और आज ही मिलने जा रहा है दिल्ली को नया मुख्यमंत्री। आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है और कई अलग अलग नामों पर चर्चा भी जोरों पर है। सीएम की रेस में आखिर कौन कौन है, उस पर अलग अलग नाम कई बार सामने आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी अपडेट आपको दे दें, लगातार बैठक हुई, कल दिल्ली में पीएसी की बैठक हुई और आज जानकारी ये है कि लगभग 12 बजे तक आज आम आदमी पार्टी के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, ये आज लगभग 12 बजे स्पष्ट हो जाएगा, उस नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इंडिया डेली लगातार तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और उसमें बड़ा अपडेट यही है कि आज दोपहर 12 बजे करीब दिल्ली के अगले सीएम के तौर पर आखिर किसका चेहरा पार्टी प्रोजेक्ट करती है, उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा हो रही थी कि क्या अगला सीएम आतिशी बनेंगी, क्या अगला सीएम सौरभ भारद्वाज को बनाया जाएगा, क्या अगले सीएम कैबिनेट मिनिस्टर रहे गहलोत को बनाया जाएगा, या सुनीता केजरीवाल का नाम इसमें है, या फिर कोई नया चेहरा या सरप्राइजिंग चेहरा जो है वो इस दौरान नजर आ सकता है। और उन तमाम कयासों पर आज तमाम कयासों पर विराम लगने जा रहा है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारत माता की। तो 122 दिनों में के बाद में जब जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, उसके बाद से लगातार हैपनिंग नजर आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि 11:30 बजे विधायक दल की बैठक करने जा रही है आम आदमी पार्टी और इस विधायक दल की बैठक में उस नाम पर मुहर लग जाएगी जिस पर कयास लगातार जारी है। यानी कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, 11:30 बजे वो नाम पर मुहर लग जाएगी और माना जा रहा है कि उसके बाद में जल्द ही नाम स्पष्ट भी हो जाएगा। लगातार बैठकें की जा रही हैं। पीएसी की बैठक हुई, उसमें भी अंदर खाने ये खबर आई कि तमाम संभावनाओं को तलाशते हुए, आने वाले वक्त में चुनाव की तमाम परिस्थितियों को समझते हुए, और चाहे बात हरियाणा चुनाव हो या फिर दिल्ली के चुनाव, आने वाले वक्त में आखिर क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उन तमाम परिस्थितियों को, उन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अब ये नाम का ऐलान किया जाएगा। आखिर वो नाम कौन होगा, ये आज जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए बड़ी खबर ये है कि 11:30 बजे ये बैठक होने वाली है। जानकारी के अनुसार ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि खबर ये भी है कि इस बैठक में जो तमाम बड़े हैं नाम है, उन पर चर्चा भी लगातार की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और वो घड़ी आज है। आज शाम को लगभग माना जा रहा है 4:30 बजे का वक्त है जब अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने उपराज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है और 12 बजे आखिर नए सीएम के नाम का ऐलान भी कर ही दिया जाएगा। आज की बड़ी खबर यही है। आज दिल्ली में एक अलग हलचल नजर आएगी। वैल्यू इतनी है या शायद 1 महीने की कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। देखिए, वो मौजूदा मंत्री भी हो सकता है, वो मौजूदा विधायक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने पीएसी के सदस्यों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से लंबी चर्चा की, सबसे अलग अलग चर्चा की और आज विधायकों से जो है एक चर्चा होगी और हो सकता है कि उस चर्चा के बाद कोई नाम सामने आ जाए।
और लगातार आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसीलिए बड़ी कवरेज इंडिया डेली की लगातार जारी है। सीधे रुख कर लेते हैं मेरे अलग अलग साथी अलग अलग जगहों से है। किरण इस समय सीएम आवास पे मौजूद हैं, वहां पर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है और मेरे साथी नवीन निशांत लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं जो आम आदमी पार्टी से लगातार उसे कवर करते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। नवीन का ही मैं सबसे पहले रुख करना चाह रही हूँ। नवीन जरा बताइए कि आज अब क्या कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बैठक होगी और उसके बाद सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा नाम का। क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल देखिए नैना, बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और 11 बजे से जो तमाम विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें से कई जो नामें हैं उन पर संभावित चर्चा हो रही है। क्योंकि कल जब पीएससी की बैठक हो रही थी तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों से अकेले में बात की, उनका राय जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। लेकिन कल एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई और आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें 57 विधायक मौजूद रहेंगे। आंकड़े आपको ऐसे बता देते हैं कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, जिनमें से 3 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में 59 विधायक बचते हैं, जिनमें से 2 विधायक अलग अलग मामलों में अभी के समय तिहाड़ जेल में बंद है। तो ऐसे में 57 विधायक आज के विधायक दल की बैठक में शामिल होने वाले हैं और तकरीबन आधे घंटे तक जो बैठक है वो चलने वाली है और उसके बाद एक नाम पर सहमति बनेगी। दोपहर 12 बजे जो आम आदमी पार्टी है वो नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी। तस्वीरें दिखा दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। हालांकि अभी यहाँ पर थोड़ी शांति का माहौल देखने को मिल रहा है, शांति यहाँ पर है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में जो विधायकों के पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 11 बजे तक जो सभी विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 11:30 में विधायक दल की बैठक शुरू होगी और जो भी नाम प्रस्तावित हैं, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, कैलाश गहलोत हो, गोपाल राय हो, राखी बिरला हो, इन तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी और एक जो नाम है एनोनिमस उसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 12 बजे उसके नाम की घोषणा होगी और सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी तो बहुत हद तक संभव है कि अरविंद केजरीवाल राजघाट भी जा सकते हैं। क्योंकि जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो अरविंद केजरीवाल राजघाट जाते हैं, बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो बहुत हद तक संभावना जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल राजघाट भी जा सकते हैं। उसके बाद शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एलजी हाउस जाएंगे, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा था ताकि मिलने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा दे दिया जाए और उसी के साथ जो नया चुना हुआ नेता होगा वो अपना जो पत्र है सरकार बनाने का वो भी दिल्ली के उपराज्यपाल को देगा। उपराज्यपाल को पत्र मिलने के बाद जो वो पत्र है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर जो फैसले हैं वो राष्ट्रपति लेती हैं। तो राष्ट्रपति के पास वो नाम जाएगा, राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। उसके बाद नए जो सीएम होंगे दिल्ली का उनका शपथ ग्रहण होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में तकरीबन 4 से 5 दिनों का जो समय है वो लगने वाला है। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। विधायक 11 बजे से यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक नाम पर सहमति बनेगी और फिर उसके बाद दिल्ली को उनका अगला नया मुख्यमंत्री मिलेगा। ठीक है, और यानी कि आज जनता के मन में जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब, उन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। किरण का भी मैं रुख कर लेती हूँ। किरण, लगातार अब हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और मुझे लगता है जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था रविवार को, उसके बाद से ही हलचल पार्टी में और दिल्ली की सियासत में शुरू हो चुकी थी। आप भी जहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या बड़े चेहरे, संभावित चेहरे नजर आ रहे हैं जो अभी इस बैठक में पहुँच रहे हैं और आप क्या विशेष जानकारी दे रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल है ना, आपने सही कहा है कि जब से इस्तीफे की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है उसके बाद से ही हलचल जो है वो तेज हो गई है और जनता को भी इंतजार है कि कब यहाँ पर जो है नया मुख्यमंत्री और कौन होगा, इसका इंतजार जनता भी कर रही है। आपने जिस तरह से सवाल पूछा कि अभी तक यहाँ पर कौन कौन से बड़े चेहरे जो है वो आ चुके हैं, तो अभी आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है नैना, क्योंकि 11 बजे के करीब जो है जितने बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ये जो गेट है जो हम दिखा रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास है और ये गेट
खुलेगा और उसके बाद तमाम बड़े नेताओं के जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच में विधायक दल की बैठक भी यही होने वाली है। मुख्यमंत्री अंदर में मौजूद हैं, उनके साथ तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है। इन सब के साथ नैना ये भी आपको बता दें कि बलिदान का साफा पहन करके, क्योंकि एक तरह से स्ट्रैटेजी इसको कहा जा रहा है, एक रणनीति के तहत जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है चुनावी मैदान में भी उतरने जा रहे हैं, क्योंकि बलिदान का ये साफा पहन करके वो जाएंगे हरियाणा में और कहेंगे देखिए आपके लाल ने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह की स्थिति से उन्हें दो चार होना पड़ा है, उन्हें जेल जाना पड़ा है, लेकिन आपके बेटे होने के नाते मैं ये सब कुछ मानने को तैयार हूँ, ये सब कुछ मैं फेस कर सकता हूँ। क्योंकि जब वो जेल से रिहा हुए थे, जमानत उन्हें मिल गई थी, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित होते हुए भी नैना कहा था बड़ी बात कि सीधे तौर पर मेरे पर में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई हैं जहां पर मैं इधर उधर भटक सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैं अभी भी 100 गुना ज़्यादा अपनी ताकत के साथ जो है चुनावी मैदान में भी उतरूंगा। लेकिन इसके पीछे अगर हम ये बात करें कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये एक मजबूरी में लिया गया फैसला है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। लेकिन अब ये देखना होगा कि इतनी बड़ी रणनीति जो है यहाँ पर अपनाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो इसका कितना ज्यादा फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि आगे जब चुनाव, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने की मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, लेकिन कितनी इसकी संभावना बनती है, इस पर कितना विचार किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, और क्या महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही इसका भी चुनाव हो जाएगा दिल्ली का, तो इस बात पर सबकी नजर बनी रहेगी। इन सब के साथ अगर ये फरवरी में होता है तो ये भी देखना होगा कि क्या इन 5 महीनों के अंदर में अपनी जो चुनावी तैयारी दिल्ली के लिए भी खास तौर से होगी, क्योंकि अपने किले को यहाँ पर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता नैना, सीधी सी बात है। दिल्ली उनका ये किला है जिसे ढहाने की कोशिश अगर कोई करता है तो अरविंद केजरीवाल हर बार जो है वो पुरजोर तरीके से उतरते हैं मैदान में और ये कहते हैं कि आपके बेटे हैं और आपके बेटे जो है जनता के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं और इसी का खामियाजा जो है उसे भुगतना पड़ रहा है, ताकि जो सरकार है वो इन्हें इस तरह से ईडी के इसमें फंसा रही है या सीबीआई से जांच करवा रही है, यानी जेल तक उनको यहाँ पर जाने को मिल रहा है, ये वो जेल भी जा रहे हैं। और इसी को ही मुद्दा किरण, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल लगातार बनाते भी हैं और जनता के बीच में इसी मुद्दे को लेकर जाते भी हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मैं इस समय मौजूद हूं आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर। हालांकि यहां पर फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा है फिलहाल तो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत हलचल चल रही है, क्योंकि अंदर खाने तो कई कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि भाई जब पार्टी दफ्तर बदला है तो ये दफ्तर उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ। किस तरह से? क्योंकि उनके जो दिग्गज नेता हैं मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल, वो अब सलाखों से बाहर आए हैं और उनके लिए अब ये बड़ी, लेकिन आखिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या उनके लिए वाकई में ये नया दफ्तर लकी साबित होगा। सीएम आवास से ही मेरे एक और साथी नवीन लगातार बने हुए हैं। नवीन, पार्टी दफ्तर में तो अभी सन्नाटा है, लेकिन सीएम हाउस पे मुझे लगता है इस दौरान बड़ी हलचल नजर आती है आपके आसपास भी। बिल्कुल, देखिए बता दें, मनीष सिसोदिया अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इंडिया डेली पे। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उनकी गाड़ी आपको जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि कल भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अकेले तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग की थी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री या फिर कोई जिम्मेदारी अभी के समय नहीं लेंगे। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर अभी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बीच में यहाँ पर बातें होंगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके नाम पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको हम मुख्यमंत्री आवास से दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास के गेट पे बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है, वो अभी के समय यहाँ शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। कल भी तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बात हुई थी और आप देख सकते हैं कि कृष्णानगर के विधायक जो इसके बग्गा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बग्गा कृष्णानगर से विधायक है और इसके बग्गा का जिक्र नवीन आप तस्वीरें दिखाते जाइए, लेकिन मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो पीएसी की बैठक हुई उसमें तमाम मंत्री, तमाम दिग्गज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन सभी से 1-to-1 बातचीत की है, नाम पर मंथन किया है। लेकिन दूसरा धड़ा ये भी कह रहा है कि जिस तरह से इस्तीफे का ऐलान करने का निर्णय वो पहले ही कर चुके थे, उसी तरह से नाम भी पहले तय हो चुका है। इसको लेकर क्या कहेंगे? तस्वीरें दिखाते हुए इसका भी जवाब दे प्लीज।
बिल्कुल, देखिए बता दें कि ये कहना सही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा देने का मन था वो तिहाड़ जेल के अंदर ही बना लिया था, क्योंकि पार्टी के एक टॉप सोर्सेज से बात हुई थी। उनका ऐसा कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने जो पूरी रणनीति है वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर रहते हुए ही बनाई थी, क्योंकि आमतौर पर जब आदमी जेल में होता है तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोचेगा। और अरविंद केजरीवाल एक इतनी बड़ी पार्टी संभाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी में आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना है, कैसी रणनीति होती है, इसका उन्होंने खाका जेल में ही तैयार कर लिया था। चूंकि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे उसके अगले दिन वो मनीष सिसोदिया के घर गए थे। वहां पर एक बैठक की गई थी जिसमें 5 से 6 लोग मौजूद थे, जिसमें मंत्री मौजूद थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल के कुछ करीबी लोग मौजूद थे। और उस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री परिषद को ये जानकारी दी कि वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो ये भी खबर थी कि कई मंत्रियों ने उनसे ये कहा था कि आप अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार कर लें, एक बार और इस फैसले के बारे में सोचें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता उन्हें ईमानदार या बेईमान साबित करेगी, उन्हें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यानी इशारा बीजेपी की तरफ था। उसके बाद जो ये जानकारी है वो अन्य लोगों को दी गई और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक पूरी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं जेल में रहते हुए की थी, क्योंकि जब एक टॉप सोर्सेज से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल के पास जेल में करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, ना वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते थे, ना वो सरकार का कामकाज देख सकते थे। तो वो अपना दिमाग चला रहे थे कि आने वाले दिनों में अगले 1 साल में पार्टी के अंदर क्या कुछ करना है, किन राज्यों में पार्टी का विस्तार करना है, क्या कुछ रणनीति रहेगी। तो ये पूरा खाका उन्होंने तैयार किया था। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के मन में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी होगी कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे आदमी को अभी के समय बनाया जाएगा जो इन 5 महीने में कई सारी रुकी योजनाओं को पूरा करवा सके। इसके लिए जरूरी है और मुझे लगता है नवीन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर सीएम ऐसा कोई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए शायद बार बार नाम जो है वो ये चल रहा है कि भाई जो प्रमुख नाम है उसमें कैलाश गहलोत का नाम सबसे अव्वल है, क्योंकि कहा जाता है कि चाहे ब्यूरोक्रेट्स के साथ में हो या फिर पार्टी में एक दिग्गज ओहदा रखने वाली बात हो, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए कहा जा रहा है उनका नाम रेस में सबसे आगे है। वाकई में ऐसा है क्या? बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और कैलाश गहलोत ऐसे नेता हैं जिनके एलजी से संबंध अच्छे हैं, जिनके अधिकारियों से संबंध अच्छे हैं। इसका उदाहरण इस बात से समझा जा सकता है कि सौरभ भारद्वाज आतिशी लगातार अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे, उनकी योजनाएं नहीं पूरी हो रही, उनकी मीटिंग में अधिकारी नहीं आते। कैलाश गहलोत के साथ ये है कि बीते 3 महीनों में कैलाश गहलोत ने 2 बड़ी योजनाएं लेकर आए। पहली योजना ये थी कि दिल्ली में जो प्रीमियम बस सेवा है, यानी आमतौर पर जब हम कैब में ट्रैवल करते हैं उसका एक बड़ा रूप, यानी जो शटल बसेस होती हैं उसमें आप मोबाइल के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं, उसका एक रूट फिक्स्ड होगा। इस योजना को एलजी ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही कैलाश गहलोत ने, चूंकि वो परिवहन मंत्री भी हैं, तो जो ट्रैफिक चालान होते हैं उसको भी आधा करने की मांग उन्होंने एलजी से की थी और ये दोनों फैसले पास हो गए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई योजना जाती है तो एलजी हाउस की तरफ से उसमें कुछ नोट्स आते हैं, कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी जाती है, लेकिन कैलाश गहलोत के साथ बड़ी बात यह है कि अधिकारी उनकी बात मानते हैं। मैं इंटरव्यू करने ही कैलाश गहलोत का राजघाट डिपो गया था। मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। आमतौर पर जब मंत्रियों के विजिट होते हैं तो कोई बड़े अधिकारी साथ में नहीं होते, क्योंकि कैलाश गहलोत एक राजनेता है, वो इंटरव्यू देते हैं। तो राजघाट डिपो में कैलाश गहलोत का इंटरव्यू हो रहा था और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चेयरमैन, जो तमाम अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बात से समझा जा सकता है कि कैलाश गहलोत के अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध हैं, कैलाश गहलोत के एलजी से अच्छे संबंध हैं, और इसीलिए उनके नाम पर बड़ी चर्चा भी चल रही है, क्योंकि चाहे बात उपराज्यपाल के साथ में अच्छे टर्म्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के साथ में अच्छे टर्म्स हो, और ये कहा जाए विपक्षों की भी साथ में एक उनकी अलग छवि जो है वो नजर आती है। दमदार कद्दावर नेता के साथ में जरूर वो नजर आते हैं। मेरे साथ में किरण भी लगातार मौजूद हैं। किरण भी सीएम हाउस से हैं, मैं किरण का भी रुख करती हूँ। किरण, वहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए जरा आप भी बताइए, कई नामों पर चर्चा तो इस दौरान चल रही है, लेकिन आज से दिल्ली में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी आई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा से आम आदमी पार्टी में अगर देखा जाए नैना, तो एक नेता का ही बोलबाला है और वो है अरविंद केजरीवाल। चाहे हम 2013 में बात करें, जब अन्ना आंदोलन से निकले थे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था, सब साथ थे, लेकिन हर बार जो है किसी की अगर चलती थी तो वो है अरविंद केजरीवाल। 2013 में जब वो 49 दिन के सरकार में भी आए और उस वक्त भी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहीं ना कहीं उसी को एक दोहराने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है कि एक बार इस्तीफा देंगे तो शायद दोबारा से हम जनता
के बीच में अपने आप को जो है पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी जब दोबारा से इलेक्शन हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जो है वो जीत करके आए थे, यानी आम आदमी पार्टी जीत करके आए थे और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। नैना, ये देखें, ये सीएम आवास है। आने जाने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो चुका है। सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 11 बजे तक बाकी और भी विधायक जो है वो पहुंच जाएंगे। नैना, उससे पहले ये शायद बातचीत और एक 1-to-1 जो बातचीत है, क्योंकि कल से ही दौड़ बैठकों का लगातार चल रहा है, पीएसी की बैठक हुई है, बाकी और नेताओं के साथ भी जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है बातचीत की है और उसके बाद स्थिति को समझने की कोशिश की कि आखिरकार हम अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएं। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता नवीन ने भी इस बारे में नैना जानकारी दी है कि सब कुछ ही तय है, यानी कि इस्तीफा देना पहले से तय कर लिया गया था, अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये पहले से तय कर लिया गया था। ये एक रणनीति के तहत सारा गेम खेला जा रहा है। इन सब के बीच में बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसी तरह की एक स्ट्रैटेजी अपनाती रही है, जहां पर हमने नैना हमेशा से देखा है कि बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री बदला है तो कहीं उन्हें फायदा हुआ, कहीं उन्हें नुकसान हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब ये स्ट्रैटेजी लेकर के आ रहे हैं, ये रणनीति लेकर के आ रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में नैना सीधी सी बात है कि नामों की चर्चा बहुत है, चाहे हम आतिशी की बात कर ले, चाहे कैलाश गहलोत की बात कर ले। जिस तरह से आप भी कह रही थी कि कैलाश गहलोत जो है वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही हम अगर गोपाल राय की भी बात कर ले, क्योंकि गोपाल राय हमेशा से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जो है रहे हैं, उन्होंने एक वरिष्ठतम होने के नाते भी वो भी रेस में कहीं ना कहीं आगे ही चल रहे हैं। और इसके साथ और भी कई नाम जो है वो सौरभ भारद्वाज, जो लगातार पुरजोर तरीके से जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उसके बाद से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, यानी जनता के बीच में गए हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने जनता के बीच में बताया और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये कहा भी था कि एक तरह से ये कहें कि भारत को ये सत्ता सौंपी जा रही है ताकि वो खड़ाऊ रखें और प्रभु जो राम है, यानी कि रामायण के दिनों को याद करते हुए उन्होंने उसका जिक्र आज के युग से जो है वो कर दिया है। इन सबके साथ ये भी देखना है कि क्योंकि 12 बजे जो है नाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन यहाँ पर होने वाला है, किसके हाथ में सत्ता की चाबी जो है वो सौंपी जाएगी और अरविंद केजरीवाल आगे की क्या कुछ स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान में हरियाणा भी उनके प्राथमिकता में आता है, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब हरियाणा, और ये तीनों ही स्टेट एक दूसरे से लगे रहते हैं, यानी कि कनेक्टेड है और इसी का फायदा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है लेना चाहते हैं। और एक सिंपैथी के तौर पर भी, यानी कि ये कहा जाए कि जनता को सिर्फ ये जाकर के बताना कि देखिए आप पहले जब मैंने आपसे कहा था कि हमने इतने काम किए हैं, आपने उस आधार पर हमें पंजाब में जिताया है, पंजाब में पूरे मैंडेट के साथ जिताया, और अब जब जेल से हम यहाँ पर जमानत पर बरी हुए हैं, अब आपकी अदालत में हमें यहाँ पर बरी होना है। अगर आप हमें बरी करते हैं, आप हमें ईमानदार मानते हैं, तो आप हमें यहाँ पर वोट देंगे। तो कई ऐसे कहें कि एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ की जा रही है, और एक तीर जो है वो है सीएम की कुर्सी, और निशाना है कि हरियाणा का चुनाव भी जीतना है, दिल्ली का चुनाव भी जीतना है और विपक्ष के तौर पर हराना भी है, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि बीजेपी यानी कि केंद्र की सरकार जो है आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, और इसी के लिए ये तमाम जो स्ट्रैटेजी, ये रणनीति, ये जो योजना है वो बनाई गई है। नैना, ओवर टू यू। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है, क्योंकि आने वाले वक्त में जहां पर हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, ऐसे में तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जरूर दिल्ली में अगले सीएम के नाम को तय किया जा रहा है, जिस पर बैठकें लगातार जारी है। नवीन और किरण, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में। मैं अपने दर्शकों को जल्दी से अपडेट दे दूं, अब से कुछ देर के बाद में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होने वाली है और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया सीएम आवास पहुंच चुके हैं और सीएम आवास पहुंचने के साथ ही यहां पर अब तमाम विधायकों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो बैठक का वक्त है वो लगभग 11:30 बजे बताया जा रहा है और ये उम्मीद है कि 12 बजे नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि सीएम इस्तीफा बाद में देंगे अरविंद केजरीवाल, उसके पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और जब आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपने जाएंगे एलजी को, तो इसी दौरान नए सीएम का नाम का प्रस्ताव भी वो लेकर जाएंगे, यानी कि बिना देर किए पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नवीन, ये बात अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बखूबी जानता है कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है, हरियाणा भी साधना है और दिल्ली में भी बहुत ज्यादा चुनाव का वक्त नहीं होगा, क्योंकि फरवरी तक अगर कार्यकाल है, अगर दिसंबर या जनवरी में भी मान लीजिए कि आचार संहिता या डेट का अगर घोषणा होती है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, मुश्किल से 3 से 3.5 महीने का वक्त होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वक्त।
बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। आमतौर पर दिसंबर के आखिरी में, जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में आचार संहिता लग जाती है और ऐसे में एक वैसे सीएम की तलाश आम आदमी पार्टी कर रही है जो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को भी संभाल सके। हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो एक जो नाम कैलाश गहलोत को और भी मजबूत बनाता है वो इसलिए है, कैलाश गहलोत जाट नेता हैं। कैलाश गहलोत नजफगढ़ से विधानसभा से आते हैं, उनका आवास भी नजफगढ़ के पास ही है और जो नजफगढ़ का वो बेल्ट है वो हरियाणा से पूरी तरह से सटा हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है हरियाणा चुनाव में एडवांटेज के लिए कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया सके, क्योंकि हरियाणा में जाट वोटरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या कैलाश गहलोत ही वही चेहरा होंगे जिनके नाम पर